कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसे कि सबको पता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास ये स्किल्स है ना, तो हम लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। हमारा रिलेशनशिप हर किसी के साथ बहुत अच्छा हो सकता है और हमारी खुद की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो हमारे माइंड में अंदर चलती रहती है, वो भी इम्प्रूव हो सकती है। तो आज जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ये थोड़ा सा अलग है। जो भी हम बचपन से सुनते आए हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, जो भी समझते आए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और जो टॉपिक है हमारा वो भी हम अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। उससे पहले आपको समझना है कि हमारा जो माइंड है उसके 4 एस्पेक्ट्स हैं। माइंड के 4 भाग होते हैं। माइंड का जो पहला भाग है वो है रिकॉग्नाइजिंग, सेकंड भाग है अंडरस्टैंडिंग, थर्ड भाग है फीलिंग ऑन सेंसेशंस एंड फोर्थ भाग है रिएक्टिंग। अब आप बोल रहे होगे कि यहाँ हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हो माइंड की, आप बात कर रहे हो 4 एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड, उसका क्या लेना देना है? लेना देना है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आप एक ऐसे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं जो हर बात पर परेशान हो जाए, कोई आपको कुछ ही बोल दे, आपके अंदर केमिकल लोचा होने लगे, आपके अंदर से गुस्सा आने लगे, आपके अंदर से एंजाइटी आने लगे, है ना। आपने देखा होगा 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और बात करते करते लड़ने लगे, है ना। कितनी बार होता है, इवन फैमिली में भी होता है। हम आपस में बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, आपस में लड़ने लगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये एक गुड कम्युनिकेटर की पहचान है ना। अगर हम एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझते हैं, उसकी फीलिंग्स, उसके जो वर्ड्स हैं जो वो बोल रहा है, उसके पीछे का जो फीलिंग है वो क्या है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। कोई फैंसी वर्ड या कोई बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश है या बहुत कुछ है, वो मुझे नहीं लगता कि वो कम्युनिकेशंस का पार्ट है ना। कम्युनिकेशन से ये कि 2 वे कम्युनिकेशंस, कि आप दूसरों को और वो आपको समझ रहा है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि हम कैसे जड़ तक जाएं और एक गुड कम्युनिकेटर बने, ताकि हमें लोग पसंद करें, हमारी बातों को और हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी। तो जैसे मैंने बताया, माइंड के 4 एस्पेक्ट्स हैं: रिकॉग्नाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग एंड सेंसेशंस एंड रिएक्टिंग। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है रिकॉग्नाइजिंग, फर्स्ट एस्पेक्ट है, जो पहला खंड है माइंड का, वो क्या करता है, जैसे ही हमारे कान पर, हमारे ईयर पर कोई वर्ड गया, तो जैसे पता है हमारे अलग अलग सेंसेस हैं, है ना। जैसे हम कान से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, ये सब हमारे सेंसेस है। तो हमारे 5 और 6 सेंसेस में से एक सेंसेस ईयर जो है, जब उस पर कोई वर्ड गया तो हमारे माइंड का पहला खंड उठा और उसने देखा कि क्या हो रहा है, रिकॉग्नाइज करने लगा उस वर्ड को, है ना। उस वर्ड को रिकॉग्नाइज करने लगा कि ये वर्ड क्या है। अभी खाली उसने रिकॉग्नाइज करा है, अभी खाली उसने कुछ ज्यादा नहीं समझा है। अब क्या होगा, हमारे माइंड का सेकंड खंड उठा, जो है अंडरस्टैंडिंग। अब हमारा माइंड अंडरस्टैंड करेगा उस वर्ड को, कि जो वर्ड है उसके पीछे का जो जो वर्ड है वो कैसा वर्ड है। कोई हमें अच्छा बोल रहा है, कोई हमें कुछ ऐसा प्रेजेंट कर रहा है, कोई हमें कुछ तारीफ कर रहा है हमारी। तो ये हमारा माइंड, ये जो सेकंड भाग है उसमें अंडरस्टैंड करेगा। और अगर वो वर्ड बैड वर्ड्स है, कोई हमारी बुराई कर रहा है, हमारे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, हमारे मुंह पे ही हमारी बुराई कर रहा है, तो वो हमारा जो ये अंडरस्टैंड वाला जो खंड है वो देखेगा कि किस टाइप का वर्ड है। अब थर्ड जो खंड है वो है फीलिंग एंड सेंसेशन। अब क्या होगा इस खंड में, कि जैसे ही हमारा माइंड उस वर्ड के पीछे की जो फीलिंग है वो हमारे पूरे शरीर में फैलने लगेगी। जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जैसे ही हमारे माइंड पर कोई इम्प्योरिटीज जाती है या कोई भी कुछ चीज़ें जाती हैं, तो वैसे ही हमारी पूरी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन होने लगता है। आपने देखा होगा कि किसी की बात हमने सुनी तो हमारे अंदर गुस्सा आने लगा, किसी ने हमें बुरा बोला। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ, थर्ड खंड की, फीलिंग ऑफ सेंसेशंस, की जैसे ही उस वर्ड के पीछे देखा कि अगर वो अच्छा वर्ड है तो एक अच्छी जैसी फीलिंग हमारे अंदर आई, और अगर वो वर्ड बुरा वर्ड है, किसी ने गुस्सा करा है, हमें एंगर करा है या हमें नीचे गिरा है, तो हमें बुरा लगने लगा। हमारी पूरी बॉडी में अजीब सी सेंसेशंस उठने लगी, इमोशंस उठने लगे। और उसके बाद जो चौथा खंड है वो है रिएक्टिंग। उसके बाद हमने क्या करा, रिएक्ट कर दिया। जब हम बात करने बैठे, 2 लोग जब बात करने बैठे, तो वो जो बंदा है वो आराम से बोल रहा है, आराम से वो अपने सेंटेंस या जो भी वर्ड्स हैं वो आपको बोल रहा है, आप सुन रहे हो। तो आपका जो माइंड है ना, वो अंदर ही अंदर ये चारों चीजें परफॉर्म कर रहा है और इतनी तेजी से कर रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। रिकॉग्नाइजिंग, फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग एंड सेंसेशन एंड रिएक्टिंग। आपको ये चारों चीजें इतनी तेजी से हो रही है ना कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप उसके वर्ड्स को
सुन रहे हो। उसने अगर अच्छा बोला, वो जो लाइनें हैं, तो आपको अच्छा लगा। उसने अगर बुरा बोला तो आपको बुरा लगा। तो यही तो हो रहा है, यही तो प्रॉब्लम हो रही है। आप समझ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, बात करते करते ही लड़ने लगते हैं। वो कहता है मुझे नहीं समझ रही तुम, ये कहता है कि आप मुझे नहीं समझ रहे। ऐसी मैनेजर, कोई एम्प्लॉय है, कोई मैनेजर उसको कुछ बोल देता है तो वो रिएक्ट करने लगता है कि यार मेरा मैनेजर मुझे ऐसी गाली देने लगता है, काम देने लगता है ना। अगर हम किसी प्रोफेशंस को उसमें होते हैं तो ऐसे ही वहां पर रिएक्ट होता है। अगर हम किसी अननोन लोगों से मिलते हैं तो वहां पर, तो ये सब क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, राइट। और वो इसी वजह से क्योंकि हम चारों खंड को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमारा माइंड ही हमारे अंदर से जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो हमारे अंदर आ रहा है और हम रिएक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल तो तब होगा ना जब हम ये लॉजिक को समझ पाएंगे, जो ये सब हो रहा है माइंड के अंदर ही। अगर अब आप ये चीज समझ लिए, आपके माइंड में ये सब चीजें चली गई, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अगर आप कोई कुछ बोलेगा बुरा भी आपको, तो आप देखोगे हाँ मेरा माइंड रिकॉग्नाइज कर रहा है, मेरा माइंड अंडरस्टैंड कर रहा है, मेरा माइंड सेंसेशन फीलिंग आ रही है मेरे अंदर, और मेरे अंदर से अब एक ऐसी फीलिंग्स उठने वाली है जिससे मैं रिएक्ट करने वाला हूं, जिससे मैं गुस्सा करने वाला हूं, जिससे मैं कुछ उठाकर फेंकने वाला हूं, जिससे मैं लड़ने वाला हूं, जिससे मैं गाली देने वाला हूं। तो ये जब होने वाला है तो आप समझ लिए पहले कि अच्छा ये मेरा माइंड कर रहा है, ये मेरा माइंड कर रहा है। तो मुझे जो लगता है ये अगर हमने समझ लिया, आई नो ये बहुत डीप है, और मुझे ये भी पता है कि ये बिल्कुल अलग है, जो मुझे नहीं लगता किसी ने आपको अब तक ये चीजें बताई होंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से समझते आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि कोई चीज काम आई। थक गए हम कम्युनिकेशन स्किल्स को समझते समझते कि मतलब क्या है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सच में अगर आपने थोड़ा सा भी समझ लिया है ना, आई नो ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, कहने से और कहने में और करने में बात अलग है, प्रैक्टिस से आएंगी जब हम इन चीजों को समझने लगेंगे डेली बेसिस पर। लेकिन एटलीस्ट कुछ तो अलग समझो ना हमने। वही बातें कम्युनिकेशन, वही रटी रटाई किताबें पढ़ रहे हैं, लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी किताबें रख दी हैं, वही समझ रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगा कि कुछ काम आया। प्रैक्टिकली हमने कहाँ उसको अप्लाई किया। प्रैक्टिकली तो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है ना, अभी भी लड़ाइयां हैं ना, अभी भी हमारी कम्युनिकेशन कहाँ अच्छी है किसी की। लेकिन हाँ, इसको समझ में के बाद यार कि भाई किसी ने मुझे बोला ना, अगर कोई मुझे कुछ बोल रहा है, अगर कोई मुझे कुछ कह रहा है तो मुझे समझना है, मेरा माइंड अच्छा रिकॉग्नाइज कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है ना, अच्छा ये कुछ ऐसा हो रहा है, फील कर रहा है, अच्छा मेरी बॉडी पे सेंसेशन उठने लगी, अच्छा मुझे इसने कुछ ऐसा बोला, गुस्सा दिलाया इसने, ओ मेरी बॉडी पे सेंसेशन होने लगी, अब मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। इससे हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जैसे हम लोग कुक करते हैं, खाना बनाते हैं, तो जो तवा होता है ना, तवा, तो तवे को हम क्या करते हैं, पानी के नीचे लेके जाते हैं धोने, जब धोने डालते हैं तवे को, तो आपने देखा होगा जैसे ही पानी और तवा दोनों टकराते हैं तो छिन्न जैसी आवाज आती है ना, छिन्न जैसी आवाज आती है, आपने देखा, क्योंकि पानी का टेम्परेचर अलग है और तवे का टेम्परेचर अलग है, जो गर्म है वो, और वो तब तक आती रहती है जब तक दोनों का टेम्परेचर समान ना हो जाए। तो वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए तो हो रहा है कि यहां तवा कुछ और रिएक्ट कर रहा है, पानी कुछ और रिएक्ट कर रहा है, और सब चीजें गड़बड़ हो रही है। और इसी वजह से यही हो रहा है कि हमारा माइंड में जैसे ही वर्ड गए तो हमारी बॉडी में से जो केमिकल हो रहा है उनमें आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है ना, तरंगे निकल रही हैं उसमें से, और वो तरंगे हमारे ऊपर इतनी हैवी हो जाती हैं कि हम उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाते, और बात जो है वो लड़ाई में बदल जाती है ना, बात जो है लड़ाई में बदल जाती है। तो यही है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी प्रॉब्लम की जड़। अगर आप इसको समझ गए ना, यू आर द, मुझे लगता है कि आप बेस्ट कम्युनिकेटर है, बेस्ट, है ना। आपकी अंग्रेजी फाड़ू हो, आप बहुत बड़ी अच्छी जगह से पढ़ के आए हो, आपने बहुत कुछ लाइफ में उखाड़ा हो, बहुत कुछ करा हो, लेकिन अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, आप दूसरे की फीलिंग को नहीं समझ पा रहे, आप दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे, और अंदर ही अंदर आपके लोचा हुआ जा रहा है, उसी की हिसाब से आप बोले जा रहे हो, तो आप एक मुझे नहीं लगता कि आप कुछ अच्छा किए हैं या अच्छा कुछ आपने लाइफ में समझा है। तो यही है, अगर हम इसको समझ जाते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है। और हाँ, इसमें टाइम लगेगा, अगेन ये 1-2 दिन का खेल नहीं है, लेकिन थोड़ा तो कुछ हमने आज अलग सीखा है और समझा है ना। तो आई होप ये वीडियो आज आपकी हेल्प करी होगी कि कैसे हम एक बेस्ट कम्युनिकेटर बने। बोलने से पहले जब हम कोई कुछ बोलता है हमें, तो हमारे अंदर क्या होता रहता है, ये सब इसको समझें। दूसरे की बात को रिएक्ट करने से पहले उसको समझें कि ये मेरे अंदर ही कुछ ना कुछ होता रहता है, मुझे इसे शांत करना है। क्योंकि सच में आपने देखा होगा कुछ लोग बोल के चले जाते हैं कुछ भी, हमारे अंदर वो चीज़ें पड़ी रहती हैं, उन्हीं बातों को लेकर सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ये क्या है ये सब पागलपन।
तो मैं उसी पागलपन की बात कर रहा हूँ, मैं आपको उस पागलपन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ अपने वीडियोस के थ्रू। आप मेरी देखना, जितनी भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हैं वो इसी टाइप की वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि मेरी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। मैं खुद इन चीज़ों से लड़ा हूँ लाइफ में बहुत ज़्यादा, और जैसे जिस हिसाब से मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ मेरी भी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, ठहराव आ रहा है, समझ में आ रही है ना। लाइफ में बहुत एक हल्कापन आया है मेरी लाइफ में, है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि कोई तो हो एटलीस्ट जो हमें सही डायरेक्शन दे, कोई तो हो जो हमें मार्ग दे, है ना। हम बहुत परेशान हो गए हैं, सब चीज़ें करके देख ली हैं, सब चीज़ें पढ़ के देख ली हैं, माइंड को भर लिए हैं, रट्टू तोता हो गए, भर दिए हैं सब किताबों से और उससे। लेकिन जो सही चीज़ है, जो हमें जो विजडम थी हमारी, हमें जो सीखना था जिससे हमें शांति मिले और हम चीज़ों को अच्छा करें, वो तो हम उन चीज़ों से तो हम निकल गए। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, लेकिन ये वीडियो आज आपकी हेल्प करेगी कि कैसे माइंड के 4 खंड होते हैं, उन खंड में से कैसे हमें समझना है, और जब हम उनको समझते चले जाएंगे तो हम बहुत बेस्ट कम्युनिकेटर बन सकते हैं। थैंक यू।